नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 21 से 65 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू होगा 31 से। पीछे के प्रश्नों के हल के लिए जो है आप प्लेलिस्ट से जो है वीडियो को देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में n का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए क्या हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, 3 पर घात 3। इस पर घात कितना है, 1.5 गुणे 9 का क्या हो जाएगा, 3 पर घात स्क्वायर, और इस पर घात हो जाएगा 1.25। भाग है तो आप इसको देखिए, ये 3 पर घात ये 5, ठीक है, बराबर 3 पर घात क्या है, n है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका जानते हो गुणा हो जाएगा, 15 से क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। और ये देखिए 2 से आप करोगे ये गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2.5, ठीक है, 3 पर घात 5। अब देखिए ये गुणा होता है तो घातों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप जोड़ोगे कुछ ऐसे हो जाएगा, 4.5 प्लस 2.5, भाग होने पर क्या किया जाता है, घटाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ये आपका जो है 5 2 7 हो जाएगा, है ना। 7 मतलब 5 घटाओ कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पर घातों का जो है ये देख लीजिए, 10 बराबर कितना हो गया, 10 बराबर हो गया 2। अब का आंसर कितना हो जाएगा, ये डी। पाकिस्तान की मांग वर्ष मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, तो 1940, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। एक वर्ग के परिमाप और एक वृत्त की परिधि के मान बराबर है। वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान रखिए, यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि बराबर है। मान कर चले कि वर्ग की जो भुजा है वो a है, ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या r है। तो ये जो है परिमाप और ये परिधि बराबर है, मतलब ये हो जाएगा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 2πr के। अब ये 2 से 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये 4 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, πr/2, ठीक। अब देखिए, अब दिया गया है कि वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वो आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर, है ना। तो भुजा ये है, यानी यही आपका जो है 2 बार गुणा हो जाएगा, है ना, भुजा गुणे भुजा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा πr², ठीक है, πr²। अब देखिए यहाँ से ये पाई पाई कट जाएगा, आर से जो है ये कट गया, ठीक है। अब देखिए तो ऊपर क्या बच जाएगा, पाई, और ये 2 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो इस तरह से इसका अनुपात हो गया π/4, ठीक। चलिए, पारंपरिक मॉडम लाइन पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है ADSL, ठीक है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन है, वो है ONGC, ठीक है। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो करता है कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि वृत्त
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बिंदु इतने से होकर गुजरता है तो ए का मान क्या होगा। तो जैसे कि दे रहा है कि ये बिंदु से होकर गुजरता है, यानी ये एक्स का मान हो गया और ये वाई का। तो आप मान रखिए, मान रखने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए एक्स की जगह क्या रख देना है, 0। वाई का मान क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो 0 तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, है ना। अब ये देखिए, ये 4 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये आपका स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो यानी तुलना करोगे तब कई बार और कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है। कौन है, वो है जीन हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, 1919 के 1919, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि 1914 से 1919 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो ये 1919 में जो है, जो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया था, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, ठीक है ना, पेरिस में। चलिए, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी कैरोलस लिनियस के द्वारा। ठीक है, 1758 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए, इनका मान ज्ञात करना है, तो देखिए 1 + tan² थीटा बटा 1 + cot² थीटा। तो देखिए, ये बराबर आपका हो जाएगा, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा, और 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है cos² थीटा। sec का मान क्या होता है, वो होता है 1/cos² थीटा, और cos का होता है 1/sin। ठीक है, यानी 1/sin² थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कॉस आ जाएगा नीचे। तो साइन बाई कॉस बराबर क्या होता है, tan होता है ना, तो ये tan² थीटा हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। तो कौन है वह, वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, हिमालयन ईहू किस राज्य में पाया जाता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से देखिए, इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 270 है, यदि इनका लघुत्तम समापवर्त्य इतना है तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए, महत्तम समापवर्तक तो क्या हो जाता है, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना, संख्याओं का गुणनफल, और बाटा में क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, ये आपका 270 दिया है और ये आपका है 90, तो 9 क्या हो जाएगा, 27, यानी कि 3। अगला है 10% वार्षिक दर, समय 10 वर्ष, और उधार ली गई किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 10 रुपया। तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, उधार ली गई धनराशि यानी कि मूलधन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये साधारण ब्याज पर है, तो ये आपका हो जाता है ब्याज गुणे 100, और बटा में समय गुणे दर। ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज कितना है, तो 10 रुपया, और ये आपका 100, और समय है आपका कितना, 10 वर्ष, और दर है 10। अब 10 10 तो कट जाएगा, यहाँ से ये 0, तो कितना बचा, 10। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया बी।
पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7, 8, 9 और 10 का, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए, आपका जो है इसका सूत्र क्या हो जाता है, तो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ठीक है, अब इसमें n क्या है, तो देखिए 10 प्राकृतिक संख्या होगा, है ना, 10 तक है, आपका हो जाएगा इसी सूत्र पर आप लीजिएगा 10 और 10 से एक अधिक यानी कि 11, फिर 10 का 2 गुना यानी कि 20 और 1 21, और बटा में कर दोगे 100। अब हल कीजिए, इससे कटेगा 3 से 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 2 से 2 पचे 10, गुणा कीजिए 5 सते 35 और 11 में कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 385, 300 कितना हो जाएगा 85, आपका आंसर हो गया सी। ठीक, चलिए अगला दिया गया है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल जो है इतना है, तो इसकी भुजा अगर निकालिएगा वर्ग की, तो कौणी में क्या हो जाता है क्षेत्रफल, यानी कौणी में हो जाएगा 12 25, तो 12 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 चौका 12 यानी कि 35। ठीक है, तो 35 हो जाएगा। ठीक, अब इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप का सूत्र क्या हो जाता है, 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो 4 5 20, 4 3 12 2 14, यानी 140 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए दिया गया है कि 3/10 और 2/5 का लघुत्तम समापत्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपके भिन्न होंगे, और भिन्न का जब एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ। ठीक है, तो अब देखिए 3 2 का एलसीएम कीजिएगा तो 3 दूना क्या हो जाएगा 100, और 10 5 का जो है ये आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो 5 से कट जाएगा यानी 5 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया सी। ठीक, चलिए उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। कौन हो सकता है, देखिए 4 3 7, ये 7 6 13। ठीक है, फिर ये 13 और 9 22, फिर 22 12, फिर ये 15, यानी कि एक तरह से 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 6 3 3 9 3 6 3 5 15, तो 3 6 18। अब इसमें जोड़ दीजिए 18, तो 9 8 17, 4 1 5 1 6, यानी 67 हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये इस रूप में, तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए 1.75 बटा हो जाएगा x बराबर 5/8। ठीक है, अब तो देखिए तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो 1 से गुणा 5 हो जाएगा, ये 8 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब 5 गुणा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग। अब देखिए 5 से बचती है 15 और 5 बचे 25, गुणा कर दीजिए 8 5 40, 4 8 24, और 24 और 4 28, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 8। अब का आंसर हो गया सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए तीसरा पूछा है, और पहला कौन हो जाएगा, तो उसके अनुसार अगर देखें तो पहला जो है आपका यूपी हो जाएगा, और सबसे कम उम्र में सिक्किम। ठीक है, किस प्रकार का वृक्ष भारत के पर्वतीय वनों में पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा चीड़। ठीक है, ये पाइन की एक प्रजाति है जो हिमालय का मूल वृक्ष है। ठीक है, ये एक सदाबहार वृक्ष है, और यह लगभग जो है
50 मीटर से जो है ये ऊंचा होता है। ठीक है। फरवरी 2021 में इनमें से किसे यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय का प्रमुख एवं सहायक महासचिव चुना गया है? तो ये समसामयिक से संबंधित है, ये तो आना नहीं है ना। फिर भी ये हो जाएगा लिगिया नोरोन्हा। उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ से 2 से देखिए क्या हुआ है, 7, 5 बढ़ा है, 7 5 12। ठीक है। तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, 17 होगा। एक आपको मिल गया, 17 सब में 3 में है ना, तो एक चीज मिल गया। दूसरा आप देखिए, ये देखिए 28 से 5 कम हुआ 23, 23 से 5 हुआ कम 18, 18 से 5 कम होगा तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, यानी 17 13। तो 17 और 13 में ये 2 आपके हो गए। अब इसमें से देखना है कि बीच वाला क्या हो जाएगा। तो वाई से टी जाइए, तो वाई से अगर टी आप जाते हो कितना पीछे हो रहा है, चलिए तो ये आपका जो है वाई से टी जाएंगे, ये भी जो है 5 कम हो रहा है। ठीक है, ये भी आपका क्या हो रहा है 5 कम हो रहा है, ये वाई से टी। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो 25 पर होता है, ये आपका 20 पे, और यहाँ से ये आपका 15 पर हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से 15 से 10 पे, तो 10 पे कौन आएगा, तो आपका 10 पे आता है ई। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी, 10 पर क्या आता है, चलिए एक बार देख लीजिए। ये वाई जो है आपका 25 पे आता है, 25 से ये आपका हो गया 20 पे, है ना, टी 20 पे आता है, ये 15 पे, 15 के बाद जो है 10 पे, तो 10 पे कौन सा आता है, तो जे, यानी 17 जे 13, तो आपका हो जाएगा ए। चलिए अगला है, उस योजना का नाम बताइए जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करता है, तो है उजाला योजना। ठीक है, ये 2015 में लागू किया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, जिसमें किफ़ायती दाम पर जो है एलईडी बल्ब जो है प्रदान किए जा रहे थे। आपको ध्यान होगा, आप देखे भी होंगे, और उस पर मार्क रहता था EESL का। ठीक है, समीकरण के मूलों का योग ज्ञात कीजिए, यहाँ पर योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूलों का योग का क्या सूत्र हो जाता है, वो होता है -b/a। अब आप ध्यान रखेंगे, देखिए इसमें ये आपका ए हो जाता है, इसका गुणांक बी और इसका गुणांक सी। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स, ये बी क्या है -11 है। ठीक है, और ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1। तो देखिए माइनस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए का कोई मतलब है नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो कौन हो जाएगी, तो वो है आपका राजगीर। ठीक है, ये जो है मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी, बाद में जो है पाटलिपुत्र बनी। ठीक है, उन वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए माता पिता अध्यापक, तो माता पिता अध्यापक भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए, ये अगर माता पिता हो गया, माता पिता, और आप जानते हो कि माता पिता अध्यापक भी हो सकते हैं, है ना, तो ये भी आपका ये हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो है आपका दिया गया है महिला, तो माता पिता में तो एक तो महिला ऐसे भी हो जाएगी, और दूसरा महिला भी जो है अध्यापक तो हो सकती है ना। ठीक है, यानी कि ये आपका इस रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो कौन इसमें से, तो है ए। ठीक है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मुरलेन जो है ये मिजोरम में स्थित है। ठीक है ना, मिजोरम के, ये मिजोरम है। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, मिजोरम है, मिजोरम के चम्फाई जिले में।
ठीक है ना, चम्फाई। और यह लगभग जो है 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहल के माध्यम से अधिग्रहित वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो वो था घाना। ठीक है, घाना। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है पैटर्न, और दिया गया है कि विकल्प में से उस संख्या का चयन करना है जो तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो कैसे आ रहा होगा? चलिए देखिए, ये 8 5 13, 13 2 15। ठीक है। अब ये 4 6 10, अगर 5 में से 10 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो गया? 5। चलिए उसी तरह क्या ये है, 3 7 10, 10 9 19, और ये आप देखिए 6 4 10, तो 19 में से अगर 10 घटा दें तो 9 है। उसी तरह अगर देखें तो 8 4 12, 12 1 13, और ये 2 4 6, तो 6 घटा दीजिए, तो 13 में 6 घटा क्या हो जाएगा? 7। यानी यहाँ पर क्या होगा? 7। सी। 4 और 9 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसमें, तो तृतीया समानुपाती आपको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 का स्क्वायर बटा 4, तो 9 9 81 बटा 4 पर, अब यहाँ से भाग कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, और फिर आपको हो जाएगा 0, और फिर शेष 1, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था, तो कौन सा था? तो वो था स्पुतनिक 1। ठीक है, ये स्पुतनिक 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है प्रक्षेपित किया गया था 4 अक्टूबर को। ठीक है, 1957 में। 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। देखिए यहाँ से बी के बाद एफ है, ये दूसरे नंबर पर होता है, ये 6, यानी इसमें कितना का अंतर है? 4 का। ठीक, ये आपका 25 पर है, और ये आपका होता है 3 पे, तो 26 एक, और फिर ये 3, यानी इसमें भी अंतर कितने का है? 4 का। ये 26 पर है। ठीक है, और ये आपका 100 पर, तो इसमें सीधा सा अंतर कितने का हो जा रहा है? 100 का हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एम जो है आपका 13 पर। ठीक है, और इसके बाद आपका जो NOPQ है ना, तो इसमें भी आपका 4 हो जा रहा है। तो देख रहे हो कि यहाँ पर जो अंतर ये अलग है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। चलिए, दिया गया है कि ये और ये इनका मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 1/2 है, फिर क्या है? 3/10, तो 3/10, फिर 10/21। ठीक है, तो देखिए मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए आप सीधी सी बात है, आप ऐसे गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, 3 एकम 3, 3 सते 21, ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचा? 1, और नीचे 2 सते 14, ये आपका हो गया 1/14। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो ये रहा है आपका 31 से लेकर 65 तक के प्रश्नों का हल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।